अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। हुकूमत ये कहती रही है कि 9 और 10 मई को जो जलाओ घिराव हुआ उसके मास्टरमाइंड और उसके प्लानर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, जिनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन GIT के सामने पेश हुए और उनसे वहां पर भी यह सवाल हुआ कि जो कुछ 9 और 10 मई को हुआ क्या वो प्लान था या इत्तफाकन था। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जवाब दिया कि प्लानिंग कहीं और से हुई थी और मेरा उन तमाम मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। कल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह भी उनसे सवाल किया कि हमारे पास सबूत मौजूद है कि आपने लोगों को मुश्तइल किया और अहकामात दिए, और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा कि सब लोग अपनी मर्जी से उन मकामात पर गए थे। और कल एक खिताब में वो ये भी कह चुके हैं, वो इस बात को जस्टिफाई कर चुके हैं कि जिस तरीके से मुझे रेंजर्स के जरिए जलील करके गिरफ्तार किया, उसके बाद जो रद्द अमल आना है वो इसी तरह का आना था कि लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना था GHQ और कोर कमांडर हाउस के बाहर जाकर, और ये भी कहते रहे कि साजिश थी जिसकी वजह से जलाओ घेराव हुआ। इस मामले पर और दीगर मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, आप कहते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है वो जिम्मेदार है 9 मई के वाकयात के हवाले से और वो मास्टरमाइंड है इसके, लेकिन कल जब PTI चेयरमैन पेश हुए GIT में तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो साजिश थी वो कहीं और से थी। ये भी कहा कि लोग अपनी मर्जी से वहाँ पर गए थे और अगर रेंजर्स ने मुझे उठाया, जलील करके उठाया, तो फिर रद्द अमल तो इसी तरीके से आना था। वो गए और पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए थे, ये तो उनका हक है। ये तो उसका मौक़िफ़ है ना, और वो अपना कोई भी मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार कर सकता है। लेकिन मामला ये है कि क्या इससे पहले उसने ये बयानिया नहीं कराया कि मेरी गिरफ्तारी जो है वो रेड लाइन होगी, और उसने इसके ऊपर लोगों को पूरी तरह से तैयार नहीं किया कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने बाहर निकलना है, और लोगों को ये बाकायदा टारगेट्स नहीं दिए गए कि आपने किस किस जगह पे जाके हमलावर होना है। रावलपिंडी में कहाँ पे जाना है, लाहौर में कहाँ पे जाना है, पेशावर कहाँ पे जाना है, किन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को खड़ा करेंगे, कौन लोग जो है वो लीड करेंगे, कौन लोग जो है वो जाके वहाँ पे गिराव जलाव करेंगे। ज़मान पार्क में वहाँ पे लोगों को पेट्रोल बम बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती रही, वहाँ पे लोगों को इस बारे में जो है वो पूरी तरह से ट्रेन नहीं किया जाता रहा। ये सारी चीज़ें जो है ये सारे सबूत मौजूद हैं, और उसकी तकारीर और उसका लोगों को इस तरह से गुमराह करना और एक दिफाई अदारे के खिलाफ लोगों को जो है वो जिस्मानी कैफियत में मुब्तला करना, लोगों को गुमराह करना, ये सारी चीजें जो है ये ऑन रिकॉर्ड है। तो राना साहब अपने तौर पे जो मौक़िफ़ इख्तियार करे वो कर सकता है। तो राना साहब, गुमराह कुन बयानिए पे इमरान खान साहब को आप पकड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ तहकीकात करना चाहते हैं, या ये जो कुछ हुआ 9 मई को उसके प्लानर के तौर पे करना चाहते हैं कि पहले से एक मंसूबा था कि GHQ जाना है, कोर कमांडर हाउस जाना है? क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं था, ये प्लान तो कहीं और तैयार हुआ था। नहीं, ये प्लान जो है कि अगर इसने तैयार नहीं किया था, ज़मान पार्क में तैयार नहीं हुआ था, वहाँ पे लोगों को ट्रेन नहीं किया गया, वहाँ पे लोगों को इस बात पे जो है वो आमादा नहीं किया गया, और अगर वहाँ पे सारा कुछ ये हुआ है तो वहाँ पे करने वाला कौन था इसके अलावा? तो ये अगर ये सारा कुछ इसने किया तो ये मास्टरमाइंड है। राना साहब, इसके अलावा IMF प्रोग्राम के बाद जो माशी गैर यकीनी थी उसमें कमी होती नजर आई है, बट अब यही कहा जा रहा है कि जो ट्रांजिशन का फेज है, इलेक्शंस अपने वक्त पर हो, नई हुकूमत आए और ट्रांजिशन हो, वरना अगर इसमें भी अभी अभाम रहेगा कि क्या इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, तो जो सियासी गैर यकीनी होगी उससे फिर ये माशी गैर यकीनी दोबारा पैदा होने के इम्कान आते हैं। तो नून लीग कॉन्फिडेंट है कि जब हुकूमत आप खत्म करेंगे उसके बाद 60 या 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होंगे, इससे तजावुज नहीं होगा। बिल्कुल हम कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाअल्लाह ताला जैसे ही अगस्त में असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा, और केयर टेकर सेटअप आइन के मुताबिक 60 या 90 रोज में जो है वो इलेक्शन को आएगा, और ट्रांजिशन का अमल जो है एक पुरअमन शफाफ इलेक्शन के जरिए से जो है वो मुकम्मल होगा। राना साहब, लेकिन 14 मई के जो अहकामात थे सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन करवाने के हवाले से, उस पर आप लोगों का ये भी मौक़िफ़ था कि 2021 में CCI ये फैसला कर चुकी है कि नए मर्दमशुमारी के तहत ही इंतखाबात होंगे। आपके इत्तेहादी भी इस हवाले से इसरार करते रहे, आप पे दबाव डालते रहे हैं, लेकिन कल एहसन इकबाल साहब ने तो कह दिया है कि 30-31 जुलाई से पहले शायद डेटा उनको मिले ना, CCI ना हो, और वो कह रहे हैं कि बहुत ऑलमोस्ट कभी इम्कान इसी बात का है कि इलेक्शंस जो है वो पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे और पुराने मर्दमशुमारी के तहत होंगे। ने अपनी मुद्दत पूरी करनी है,
अगर इस सेंसस को उस दिन तक नोटिफाई ना किया गया तो फिर इलेक्शन जो है वो पुरानी सेंसस और हल्का बंदी की बुनियाद पर ही होंगे। और हुकूमत ने ये फैसला किया है कि वो इसे नोटिफाई नहीं करेगी, और जब असेंबलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके डिवॉल्व होंगी तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि वो पुराने सेंसस की बुनियाद पर जो हल्का बंदी अभी रिसेंटली हुई है थोड़े दिन कुछ 6 माह पहले, तो उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन कराए। नहीं तो आप कह रहे हैं कि जो नई मर्दमशुमारी हुई है उसको नोटिफाई नहीं करेगी सीसीआई? जब तक वो ऑफिशियली नोटिफाई ना हो, जो कि ऑफिशियली नोटिफाई को गवर्नमेंट ने करना है और आईनी और कानून के मुताबिक तो उस दिन से पहले होना है जिस दिन असेंबलियां डिवॉल्व होती हैं, तो वो जब गवर्नमेंट नहीं कर रही क्योंकि उसमें इश्यूज हैं, ये तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ शौक से नहीं कर रहे, उसमें इश्यूज पैदा हो गए हैं और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स उसके ऊपर एतराज़ात हैं। मैं तफसील में नहीं जाता, आपके इल्म में है सारे, तो इसलिए वो मर्दमशुमारी नोटिफाई नहीं हो रही। तो जब गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करेगी और असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी अपनी मुद्दत पूरी करके, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि जो हल्का बंदी मौजूद है, जैसी भी है, जो भी है, उसके मुताबिक इलेक्शन कराए। लेकिन आपके इत्तेहादी जो आपके साथ बैठे रहे, बिलखसूस एमक्यूएम, उनका तो ये इसरार था। इनफैक्ट 2021 में जब वो पीटीआई के इत्तेहादी थे उस वक्त भी उन्हीं की ये रिकमेंडेशन थी कि नए सेंसस करवाए जाएं, पुराने सेंसस में इतने मसाइल हैं। वो आपके साथ जुड़े रहे, वो इस उम्मीद पे हैं कि नए मर्दमशुमारी से पर ही इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि सिंध में जो है वो मर्दमशुमारी गलत 2018 में भी हुई, अब भी उनको एतराज़ात हैं। तो आप कह रहे हैं कि पुरानी ही मर्दमशुमारी पे होंगे, नई मर्दमशुमारी पे होने का इम्कान अब कम ही रह गया है। इस वक्त एमक्यूएम जो है उसका भी यही मौक़िफ़ है कि ये जो मौजूदा मर्दमशुमारी हुई है उसके रिजल्ट से एमक्यूएम जो है वो सबसे ज्यादा गैर मुतमईन है, इसलिए इस नई सेंसस को वो तस्लीम नहीं करते। वो 2018 को भी रिजेक्ट कर चुके हैं सर। वो कह रहे हैं मजबूरी में हमने किया था उस वक्त। नहीं, वो इस मर्दमशुमारी को जो अब हुई है, जिसके नोटिफाई होने की बात हो रही है, वो इसको भी तस्लीम नहीं करते। इसके ऊपर लेकिन कल मुस्तफा कमाल साहब हमारे शो पे थे, उन्होंने तो कहा कि बिल्कुल नई मर्दमशुमारी पे ही होना चाहिए, ये नहीं हो सकता कि पुरानी मर्दमशुमारी पर हो। उनका तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है इस पर। लेकिन नई मर्दमशुमारी जो है उसके ऊपर इत्तेफाक भी तो हो ना सबका। उसके ऊपर जो बलूचिस्तान में ये मर्दमशुमारी ने जो रिजल्ट सामने लाए हैं उनके ऊपर भी बड़े एतराज़ात हैं। ये सारी चीजें जो है कि मामला सॉर्ट आउट होना लाजमी है, और ये मर्दमशुमारी का जो मामला है इसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पे कोई फैसला जो है वो मुल्क में जो है वो एक मुतनाज़ी सूरत हाल पैदा कर सकता है। इसको ऐसे अंदाज में मुकम्मल करना कि सबको उसके ऊपर एतमाद भी हो, इत्तेफाक भी हो, वो बड़ा जरूरी है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें तो टाइम लगेगा। और इसके अलावा राना साहब, अपने इत्तेहादियों से आपने बातचीत शुरू कर दी है केयरटेकर सेटअप के हवाले से? जब मुलाकात हुई शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की दुबई में, उस वाले से भी उस वक्त ये खबरें आ रही थी कि इस पर बात हुई है। अब तो 30 दिन से भी कम रह गए हैं, आप कह रहे हैं वक्त पे असेंबली मुद्दत पूरी करेगी और हम चले जाएंगे, तो क्या बातचीत शुरू हुई है इत्तेहादियों से? देखिए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब के लिए जो है वो जो आइन में तरीकाकार बंद है, वो अपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान ये कंसल्टेशन होनी है, और इसके ऊपर जो है वो वज़ीर आज़म बिल्कुल काम कर रहे हैं। और जिन नामों के ऊपर वो या जिनके नामों के ऊपर जो तो उनकी नजर में दुरुस्त होंगे, उसके ऊपर फिर वो कंसल्टेशन जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी करेंगे और अपने जो इत्तेहादी हैं उनसे भी करेंगे। और ये कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो हफ्ते 10 दिन में, बल्कि इससे भी कम अरसे में मुकम्मल हो सकता है, जो महीना पहले शुरू करने की जरूरत नहीं है। तो आप कह रहे हैं इत्तेहादियों से भी कंसल्टेशन करेंगे और इसके बाद दीगर प्रोसेस तो यही है कि फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ उस पर कंसेंसस डेवलप करना है। जी, सही। राणा साहब, इस वक्त जो पंजाब में केयरटेकर सेटअप है उसके हवाले से इल्ज़ाम उन पर लगता रहा है कि वो गैर जानिबदार नहीं है, लेकिन केपीके में तो एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो गई है। 3 रोज पहले आपके रहनुमा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, एएनपी के रहनुमा ये शिकवा कर रहे थे कि हमें केयरटेकर सेटअप में हिस्सा कम मिला है। हमारे काबीना में हमारे मिनिस्टर्स 3-3 हैं और जेयूआईएफ के 10-20 मिनिस्टर्स हैं। तो वो तो बाकायदा तस्लीम कर रहे हैं कि ये कोई निगरान सेटअप नहीं है,
ये सियासी हुकूमत है जो इस वक्त कायम है और वो शिकवा ये कर रहे हैं कि उसमें शेयर हमें कम मिला है, JUIF को ज्यादा मिला है। तो इसी किस्म का केयर टेकर सेटअप बनेगा वफाक में? नहीं, देखिए शहजाद, मामला ये है कि जो कैबिनेट है, कैबिनेट जो है वो उसके उनका सरबराह जो है वो अगर सूबा है तो चीफ मिनिस्टर और अगर मरकज है तो प्राइम मिनिस्टर होता है। तमाम जो मिनिस्टर हैं वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की पावर जो है वो उनको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बताएं कि जो साहब वज़ीर आला KPK हैं मोहम्मद आज़म साहब, आप बताएं उनका किस जमात से तल्लुक रहा है? कितने इलेक्शन उन्होंने JUIF से या PMLN के टिकट से या पीपल्स पार्टी से लड़े हैं? कहाँ कहाँ उनकी जो है वो इन जमातों से एफिलिएशन रही है? और उसके ऊपर जो है वो उस वक्त की अपोजिशन और उस वक्त की हुकूमत का उसमें इत्तेफाक नहीं हुआ। अब इत्तेफाक होने के बाद कैबिनेट जो है वो तो चीफ मिनिस्टर साहब ने तरतीब दी है। ऐसा ही होना चाहिए राणा साहब, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपसे, उसको उन्होंने वो दिला दिया। मैं ये कह रहा हूं कि आपके अपने लोग, आपके अपने रहनुमा ये शिकायत ये कह रहे हैं कि हमारे लोग बैठे हुए हैं वहां पे, हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे नॉमिनी है। ये तो PMLN पीपल्स पार्टी और ANP खुद कह रही है कि हमारे लोग बैठे हुए हैं। तो आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर की स्वाबदीदे बनाना? नहीं शहजाद, देखिए बात करने की जो है ना वो किसी ने जो भी अंदाज इख्तियार किया या जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे बताएं कि जो ये मिनिस्टर हैं KPK में या पंजाब में, ये इन मिनिस्टर्स का मुझे बताएं कि इनका किस जमात से ताल्लुक है, ये किस जमात के सरकारी बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, इन्होंने जो है वो इलेक्शन लड़े हैं, बताएं मुझे। मुमकिन है इलेक्शन ना लड़ाओ, लेकिन वो ये तो आपकी पार्टी तो खुद तस्लीम करी कि हमारे नॉमिनी है, हम चाहे इनसे इस्तीफा भी ले सकते हैं, और वो ये कह रहे हैं JUIF के 20 हो गए, हमें 3-3 मिले। ये तो आप लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, ये थोड़ी कि कोई बाहर से बैठ कर इल्जाम लगा रहा है। हमारी जमात जो है वो बिल्कुल तस्लीम नहीं करती। ये बात अलग है कि आपने अपनी स्किल और एक्सपीरियंस से जिन साहब को हमारी जमात से या दूसरी जमात से आपने प्रोग्राम में लिया, आपने जो है उनसे ये बात करवा ली और उस बात को आपने पकड़ लिया है कल से। नहीं, उसमें सिर्फ आपकी जमात के नहीं, फैसल करीम कुंडी साहब थे, वो भी कह रहे थे हमारे 3 है, उसमें ANP के रहनुमा थे। एमल वली खान जो पार्टी चला रही है ANP, वो खुद भी कह चुके हैं कि हमारे 2 लोग थे, हमें ज्यादा चाहिए। ये सिर्फ आपका कमाल है, बाकी इस बात में कोई हकीकत नहीं है। ये कमाल तो मेरे ख्याल से जो है आप लोगों का ही है कि केयर टेकर पे किस तरीके से अपने नॉमिनी वहां पे आप लोगों ने बिठा दिए। लेकिन अब कल आपका एक बयान था कि सीट, आप मुझे बताएं कि मुस्तफा नकवी साहब का या मोहम्मद आजम साहब का किस जमात से तल्लुक है? किसी जमात से तल्लुक नहीं है। और कैबिनेट तो उन्होंने साइन किया है ना, उन्होंने सिलेक्ट किया है, उन्होंने वो दिया है हमको। अब उन्होंने जिस आदमी के ऊपर इस्तेमाल किया है तो ठीक है, वो अपनी टीम तो सिलेक्ट करना उनका इस्तेहकाक है, आइन उनको जो है वो इजाजत देता है, इख्तियार देता है। नहीं, लेकिन मैं तो जो कोट कर रहा हूं, मैं तो इख्तियार वली साहब को कोट कर रहा हूं, जो आपकी पार्टी के रहनुमा है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे नॉमिनी है। लेकिन एक और भी मामला है ना, इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है वो JUIF के गवर्नर से खुश नहीं। वो कह रहे हैं वहां करप्शन हो रही है और वो मुतालबा कर रहे हैं कि उनको रिप्लेस किया जाए। ANP तो कहती है हमारा हक था। तो क्या वफाकी हुकूमत इस बारे में सोच रही है कि हाजी गुलाम अली साहब जो कि रिश्तेदार भी मौलाना फजल रहमान साहब के, उनको हटाया जाए, क्योंकि आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी और ANP उन पर करप्शन के इल्जाम लगा रही है? चले, अगर करप्शन के कोई इल्जाम हैं तो वो उसका सबूत या वो सामने लाए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और ये वैसे बड़ी अजीब बात है कि वो करप्शन को पिछले 4 माह से कर रहे हैं, लेकिन इसके इल्जाम जो है वो पिछले 1 हफ्ते से शुरू हुए हैं। इससे पहले या उन्होंने की नहीं है तो या फिर किसी को ख्याल नहीं आया इतराज करने का। अब देखिए, जब इलेक्शन नजदीक आ गया है तो फिर हर किसी ने अपना बयानिया बनाना है, अपनी स्पेस बनानी है, अपना एक मौक़िफ़ जो है वो बड़ा जो है वो जोरदार जो है वो बनाना है। तो उसके लिए अगर कोई अपना बयानिया इस तरह से तरतीब देता है तो उसके ऊपर हमें इस हद तक जाकर कोई नहीं, नून लीग के रहनुमा ये बयानिया बना रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि उनके बयान, उन्होंने सिर्फ एक इलेक्शन के लिए बयानिया बनाना है, उनकी बात में कोई वजन है नहीं, वैसे ये कह रहे हैं आप? कह रहा हूँ कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो बिल्कुल नैब को दे, वज़ीर आज़म तक है, वज़ीर आज़म को दे, और वो वफाक को, वफाकी हुकूमत को दें। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, बिल्कुल उनके खिलाफ जो है इलेक्शन लिया जाएगा। सही। इसके अलावा सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आपने कहा कि हर सीट पे शेर का निशान होगा, जहां जरूरत पड़ी वहां पे जो है हम सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तमाम पार्टीज के लिए है, चाहे इसमें JUIF हो, पीपल्स पार्टी हो या नई बनने वाली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से तो कहा जा रहा था कि उनके बाकायदा लीडर्स ने नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें की हैं और ये कभी इम्कान था कि शायद कुछ सीट एडजस्टमेंट उनके साथ हो।
कि बतौर प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब, ये मेरी जिम्मेदारी भी है और ये मेरी कोशिश है। मैंने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया है कि तमाम सूबाई हलकों जिनकी तादाद 297 है और तमाम कौमी हल्के जिनकी तादाद 146 है, उनमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार होना चाहिए, शेर का निशान होना चाहिए। पिछली दफा 18 में और 13 में भी जो है ये ऐसा होता रहा है कि हल्के जो है वो बीच में खाली रहे हैं, बल्कि 2018 के इलेक्शन में काफी हल्के जो है वो खाली थे। और जहां तक इस बात का तल्लक है कि सीट एडजस्टमेंट किस सीट पे हो सकती है, किस पे नहीं हो सकती, तो ये काम जो है ये पार्लिमानी बोर्ड का है। पार्लिमानी बोर्ड जब बनेगा तो वहां पे ये बात जेरे गौर आएगी। लेकिन मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पंजाब में कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, आपका मौक़िफ़ है और आप पंजाब के प्रेसिडेंट हैं। तो ये चाहे जहांगीर खान तरीन साहब की सीट हो, चाहे साख खाकवानी साहब की सीट हो, ओन चौधरी साहब की हो, लंगड़ियाल साहब की हो, जो इस वक्त हुकूमत में भी है, उनके साथ आप सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, आपकी ये राय है? जी बिल्कुल, वो अपने तौर पे जो है वो अपनी जमात के निशान पे इलेक्शन लड़े और मैं समझता हूँ कि उनके एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए भी यही बेहतर है। उनकी जमात तभी बनेगी जब वो जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, वरना वो जिन सीटों पे एडजस्टमेंट होगी उन चंद सीटों तक महदूद हो जाएंगे। ये तो बेहतर है ना, आपके लिए कंपटीशन कम रहे, जमात ना बने, आप पीपल्स पार्टी को भी जो है वो नुकसान होगा। तो आप तो उनको मशवरा दे रहे हैं कि कैसे आपकी सियासी जमात मजीद मजबूत बन सकती है। आपको तो ये चाहिए कि वो पार्टी पंजाब में महदूद ही रहे, इसलिए 2-4 सीटें दे दो उनको। आप मशवरे भी दे रहे हैं सियासी उनको। नहीं देखें, उसका हमें भी तो नुकसान है, हमें भी उसका। मैं समझता हूँ कि हमें पंजाब में अपनी अक्सरियत के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट बनानी चाहिए अगर डिलीवर करना है तो। और मरकज में भी हुकूमत जो है वो अगर जो भी जमात बनाए वो अपनी अक्सरियत से बनाए। हंग पार्लियामेंट जो है या हंग जो है वो सूबाई असम्बली है जिस तरह से पहले थी, तो वो डिलीवर नहीं कर सकती और जब डिलीवर नहीं करती तो उसमें आवाम का जो है वो, और इसीलिए आप समझते हैं सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं आजम खान साहब, पिछले 1-1.5 माह से उनका कुछ पता नहीं है, उनकी फैमिली ने जो है अदालत से भी रुजू किया है। कहाँ है आजम खान साहब? एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे साबिक वजीर आजम के, लापता है, किसी को कुछ खबर ही नहीं है, ना कोई इंटरेस्टेड नजर आ रहा है उनकी बाजियाबी में। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनकी जो है वो फैमिली को पूरी खबर है और वो बड़े मुतमईन है, और अगर वो ऐसा नहीं है तो उनको फिर हमारे तक आना चाहिए था। हम अपनी दरख्वास्त लेके और अपना मुकदमा दर्ज करवाने और उसकी तफ्तीश के लिए, लेकिन नहीं, वो तो अदालत भी बाकायदा गए, अदालत के अहकामात थे उनको प्रोड्यूस किया जाए। अगर आप कह रहे हैं मुतमईन है तो ये करने की जरूरत क्या थी उनको? घर बैठे रहते आराम से। वो इस चीज को परसू नहीं कर रहे, वो परसू नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता चल गया कि वो कहाँ है। मेरी जो है वो असेसमेंट यही है। तो उनको पता है तो राणा साहब आपको भी पता होगा, आजाद है या किसी की तहवील में है? मेरा ख्याल है कि वो फैमिली के साथ राब्ते में है और मेरा ख्याल है कि वो आराम कर रहे हैं। आजादी से, अपनी आजादी से आराम कर रहे हैं या तहवील में आराम कर रहे हैं? जी मेरी इंफॉर्मेशन तो ये है कि वो बड़े इत्मीनान के साथ हैं, जहाँ भी हैं बड़े खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।